चर्चा है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के जो सैनिक हैं, इन्होंने अपनी वीरता में जो पदक पाए थे अफगानिस्तान में, उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सरकार वापस ले रही है। तो क्या थोड़ी बहुत देर के लिए दिए गए थे क्या, कि लो यार थोड़ी दिन लगा लो, मजे कर लो, बाद में फिर दे देना? बच्चों की तरह मनोरंजन था क्या? नहीं। असल में ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि इनके कुछ सैनिक जो वीरता पदक पा गए अफगानिस्तान की लड़ाई में, उनमें से कुछ लोग गलत पदक पा गए। बोले क्यों? बोला नहीं, उन्होंने जानबूझकर वहां पे लोग मारे थे। कहां मार दिए थे, क्या हुआ था अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया वाले कब पहुंच गए, और ऑस्ट्रेलिया वालों का अफगानिस्तान वॉर से क्या लेना देना है? आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में चर्चा इस बात की है कि ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान सरकार अपने मिलिट्री ऑफिसर्स से उनको दिया हुआ सम्मान वापस लेगी, क्योंकि वो उन्हें वॉर क्रिमिनल मानती है, और संभव हुआ तो उनको वो आगे चल के जेल भी भिजाएगी। तो ऑस्ट्रेलियन कमांडर्स स्ट्रिप ऑफ अफगान वॉर ऑनर आफ्टर वॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इनके यहां पर युद्ध की जांच चली और यह पाया गया कि आप क्रिमिनल हैं, और ऐसे में आपसे अब आपके मेडल्स वापस ले लिए जाएंगे। यहां पर यह जानकारी आपके सामने वीडियो में है, और इस वीडियो की जानकारी से लाभ इस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को होने वाला है, जो लगातार आरोप लगाती आई थी कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादती की थी। अब आपके दिमाग में चलना शुरू होगा कि यार ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादती की थी, थोड़ा सा यह समझ नहीं आ रहा कैसे। तो देखो, आप एक चीज जान लो पहले ही कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, मतलब वैसे भी ऑस्ट्रेलिया को पीनल कॉलोनी कहा जाता है। पीनल कॉलोनी मतलब पनिशमेंट में बसी हुई कॉलोनी, कि ब्रिटेन के अंदर जो अपराध करते थे लोग, उन्हें भेज दिया गया था यहां रहने के लिए, कि जाओ और बढ़िया से यहां पर बॉटनी बे करके जगह सिडनी के पास, वहां सबसे पहले जहाज टिकाया था कि जाओ वहीं रहो। लेकिन बाद में जाकर के ये अपनी कॉलोनी बनाए, बढ़िया देश बना लिया। आज ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिशर्स का ही एक्सटेंडेड ब्रिटिश है, और इसी चक्कर में ये आज कॉमनवेल्थ रियलम भी है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के झंडे पर ब्रिटेन का झंडा आपको दिखाई भी देता है। ठीक है साहब। तो ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं, इन्हें अमेरिका का एकदम पिछलग्गू माना जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका, दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनी समझिए आप। ब्रिटिशर्स आज भी इनमें बहुतायत में हैं। अमेरिका ने अपनी तरफ से नाटो बनाया। नाटो बनाया कि भैया हम पर अगर किसी ने हमला किया तो सब एकजुट होकर के मार डालेंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया से कहा गया कि देखो, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एटलांटिक ओशियन से ऑस्ट्रेलिया कनेक्ट ही नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कनेक्ट होते हैं इंडियन ओशियन से और पैसिफिक ओशियन से। अब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कनेक्टेड हैं, तो फिर बड़ा सवाल यह बनता है कि भैया एटलांटिक ओशियन के एक पार यूरोप और दूसरी पार बैठा अमेरिका, ये तो नाटो बना लिए, लेकिन जो इसके और मित्र राष्ट्र हैं जो कि सलाम साहब करते हैं, उनका क्या होगा? बोले उनके लिए अपन एक पार्टनरशिप मुहिम ले आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये आज अमेरिका के नाटो पार्टनर्स हैं। है इनकी वही स्थिति, लेकिन नाटो की फुल फॉर्म में ये सेट नहीं बैठते बेचारे, क्योंकि एटलांटिक ओशियन इनके आर पार नहीं है। इसलिए इनको नाटो की तरह ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन डेफिनेशन में नहीं डाला जाता। इसलिए नाटो अलाइज कंट्री के रूप में, नाटो पार्टनर के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इन्होंने अपनी पार्टनरशिप में कब इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई? स्वामी भक्ति दिखाई जब अमेरिका पर अलकायदा ने हमला किया था। आपको याद होगा 9/11, जिसको हाल ही में आपने फिर से अभी कुछ दिन पहले ही उसकी बरसी निकली है। 9/11 की वो घटना, जिस घटना में अमेरिका पर अलकायदा ने 4 विमान से हमला किया था, उसका बदला अमेरिका ने लिया था। अमेरिका के साथ बदला लेने में ऑस्ट्रेलिया वाले भी पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया वाले पहुंचे थे, और पहुंच करके इन्होंने वहां पर जो घटनाएं घटी, उसकी जांच अब जाकर कोई बेरटन करके एक रिपोर्ट है, उसमें निकाली गई कि इन्होंने जिस तरह से वहां पर एज ए सिपाही रहते हुए जो अफगानिस्तान में सिपाही पने का काम किया था, या फिर सुरक्षा एजेंसी के रूप में कार्य किया था, वो कितना सही था, कितना गलत था। कुछ लोग जो जबरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को मार दिए थे कि साहब हमने तो देखो आतंकी मार दिया है, उनके ऊपर जांच बिठाई गई थी, और उस पर ब्रेरटन रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पर लगभग 39 सैनिक ऐसे निकले जिनसे उनके वॉर मेडल छीने जाएंगे, कि नहीं साहब आप लोगों को जबरदस्ती हमने दे दिए थे, आपसे ये मेडल हमको वापस लेने होंगे। ठीक है, तो एक ब्रेरटन रिपोर्ट है, उस ब्रेरटन रिपोर्ट के चलते 39
जो ऑफिसर्स हैं उनसे उनके वो छीने जाएंगे। ठीक है साहब, तो उम्मीद है आपको ये घटना तो समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अफगानिस्तान की कहानी सुन लो। वैसे तो अफगानिस्तान के इतिहास में बहुत कुछ है, सोवियत संघ से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, CIA से लेकर के बहुत कुछ है, लेकिन हम टू द पॉइंट आज के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर वॉर शुरू कैसे हुई थी। उसके बारे में कहते हैं कि अफगानिस्तान में एक समय ऐसा था जब अफगानिस्तान में रह रहे अलकायदा ने अमेरिका पर 9/11 का हमला कर दिया था। 9/11 का हमला हुआ था 2001 में 11 सितंबर के दिन, और 11 सितंबर के दिन हुए इस हमले में हाईजैकर्स ने 4 हवाई जहाज हाईजैक किए थे और उन्हें वो न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में और एक पेनिनसिल्विया करके जगह है वहां पर ले जाकर टकरा दिए थे। सैकड़ों लोगों की जान गई थी। बंधक बनाए हुए हाईजैक्ड जो हवाई जहाज थे उसमें बैठे भी लोग मारे गए थे। अमेरिका के इतिहास में अमेरिका पर यह सबसे बड़ा हमला था, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अपने साथ अपने नाटो सहयोगियों को बुलाया और ऑस्ट्रेलिया भी उसमें सहयोगी के रूप में था। बोले आओ भाई हमला करने चलेंगे, अलकायदा को खत्म करेंगे, और अलकायदा के नाम पर जो उस समय उसका चीफ था ओसामा बिन लादेन, उसको खत्म करेंगे। और चूंकि अलकायदा को अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसने शरण दी हुई है, तो हम तालिबान को भी खत्म करेंगे। बस इस मुहिम को लेकर के ये लोग निकले और जाकर के फिर अफगानिस्तान पर गोले बारूद चलाए। ये वो वीडियो है जिसके आज भी देख करके लोग सहम जाते हैं कि कैसे ये संभव है कि हवाई जहाज को सीधा ट्विन टावर के अंदर ले जाकर के टकरा दिया गया, और ये एक नहीं 2 हवाई जहाज बैक टू बैक इस तरह से लाए गए थे और इस तरह से इन्हें सीधा सीधा यहां पर टकरा दिया गया था। यह घटना आज भी जब याद की जाती है, और इस घटना के बाद के जो दृश्य हैं जिसमें पूरी तरह बिल्डिंग का धराशायी हो जाना, बिल्डिंग में काम कर रहे लोगों का 9/11 के दिन इस घटना के बाद में मतलब मर जाना, ये बहुत ज्यादा अमेरिका को आज भी टेंशन में डाल देता है। और अलकायदा ने इस काम को प्लान किया था जो तालिबान की शरण में था, इसलिए बदला लेने के लिए तालिबान के खात्मे का निर्णय अमेरिका के नेतृत्व में लिया गया था। अमेरिका के साथ साथ नाटो और नाटो के सहयोगियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया ये यहां पर पहुंचे थे। 2001 से 13 के बीच में नाटो के साथ ऑस्ट्रेलिया वालों ने ऑपरेशन स्लीपर चलाया था, जिसमें अलकायदा और तालिबान की खात्मे की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने 39,000 से अधिक सैनिक भेजे थे, जिन्होंने यहां पर तालिबान, अलकायदा और अन्य जो इस्लामिक आतंकी गुट थे उनसे लड़ाई लड़ी थी। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 2014 के बाद में ऑपरेशन हाई रोड चलाया, जिसमें यह माना गया कि जब अब अलकायदा मर गया है, ओसामा बिन लादेन खत्म हो गया है, इसके बाद में बोले यहां की जो लोकल सेना है उसको ट्रेनिंग देनी है। इसके लिए 2015 से 21 के बीच में यहां पर प्रॉपर तरीके से हाई रोड मिशन चलाया गया, और उस हाई रोड मिशन के माध्यम से प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलियन सैनिकों ने दी थी। ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की वापसी यहां से हुई 2021 में, लेकिन इस बीच में जो जानकारी निकलकर आई वो कुछ इस प्रकार की थी कि जो ये ऑस्ट्रेलियन सैनिक यहां गए थे, इनमें से कई ऑस्ट्रेलियन सैनिकों ने वीरता का काम किया, यानी कि अलकायदा के खात्मे का, तालिबान के खात्मे का काम किया, लेकिन उनमें से भी कई ऐसे थे जो कि केवल इसलिए कि उन्हें एक प्रकार से फायदा मिल जाए उन्होंने जबरदस्ती ब्लडिंग करी। मतलब ये लोग वो कार्य किए, जैसे मान लीजिए कि कोई सीनियर के साथ जूनियर ऑफिसर चल रहा है, बोले सर आज तक मैंने कोई आतंकी नहीं मारा, बोले कोई नहीं मारा, कोई बात नहीं, अपन तो अफगानिस्तान मारने ही आए हैं, चल कोई दिख रहा है तो गोली मार दे। तो ऐसा करके कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने बेगुनाह को मार दिया, उसके पास में गन रख दी और टेलीफोन सेट पर, अपने मतलब वायरलेस सेट पर कहा कि रास्ते में एक मुठभेड़ हुई, हम पर हमला हुआ, हमने बस बदले की कार्रवाई की और सामने वाला व्यक्ति ढेर हो गया। ऐसी जो घटनाएं हुई ये हाल ही में रिपोर्ट की गई कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने अपने अनुशासन से हटकर कुछ इस प्रकार की मतलब गलतियां की हैं, जिसके चलते उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया में ही मांग उठी, और जब ऑस्ट्रेलिया में मांग उठी तो इस पर ब्रैंडन रिपोर्ट बनी, और इस रिपोर्ट में 2020 में यह रिपोर्ट ने पाया कि 39 सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने उन लोगों को मारा जिनको वीरता दी गई, मतलब मारने के कारण जिन्हें वीरता मिली थी। बोले ये लोग गुनहगार हैं, इनसे इनकी वीरता पदक वापस लिए जाएं और इन्हें संभव हो तो जेल भेजा जाए। ये एक बहुत बड़ा आत्म अवलोकन का पॉइंट है कि ये केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, इतने सारे नाटो सैनिक यहां गए थे, सभी ने जाकर तालिबानियों को या अलकायदा को नहीं मारा होगा, लेकिन इसकी भेंट बहुत सारे आम आदमी चढ़े होंगे। तो उनको किस प्रकार से पनिशमेंट दिया जाएगा, कौन इसके बारे में निर्णय करेगा, लेकिन अल्टीमेटली कहा जाता है ना, जिसके पास लाठी उसी की भैंस होती है। खैर, ऐसे में फिलहाल के लिए अमेरिका अभी फिलहाल के लिए अपनी स्थिति में नहीं है कि वो खुद से इस बात को स्वीकारे, क्योंकि वो तो बदले की कार्रवाई किया था।
फिलहाल के लिए यहां पर बस चर्चा का विषय इतना ही था। 2011 के अंदर ओसामा बिन लादेन मार दिया था, यह जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया लड़ाकू जो बल थे 2013 में से तो काफी सारे निकल आए थे। उसके बाद यहां पर सरकार बैठाई गई, लोकतांत्रिक सरकार 2014 से 21 के बीच में चली और इसी तक ही ऑस्ट्रेलियाई सैनिक यहां पर रहे। हालांकि उसके बाद में अमेरिका और तालिबान के बीच में पीस टॉक चली, अमेरिका ऑफिशियली यहां से बाहर निकल गया और तब से फिर से तालिबान का यहां पर शासन आ गया। आज ये इस्लामिक एमिरेट ऑफ तालिबान है, यानी कि अफगानिस्तान है, इस्लामिक कंट्री बन चुका है। पूरी तरह से अपने आप को वो इस तरह ट्रीट करता है कि तालिबान का ही शासन है। दुनिया वाले अब इनके साथ में अपने तरीके से वापस से रिलेशन रख रहे हैं, बायलेटरल रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ फिर शुरू हो रहे हैं। ये कहानी संभवतया आप लोगों को पहले से संभवतया पता होगी, और नहीं पता है तो कभी इस पर फिर एक बार डिटेल सेशन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपडेट था। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ जरूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही है कि इन मेडल्स को वापस ले लिया जाएगा, और जब इस मेडल को वापस लिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया अपनी इमेज दुनिया के सामने इस तरह साफ करेगा कि देखो हम कितने अच्छे हैं। हम लोग गए थे बिना बुलाए मारने के लिए, लेकिन मारने के बाद मारने पर भी हमने ईमानदारी दिखाई। हमने उन लोगों को पनिशमेंट दिया जो लोग जबरन गलती से मारे गए थे, मतलब जिन्होंने इस तरह की हरकतें की थी, हमने उनको पनिशमेंट दिया। हम लोग बड़े फेयर हैं, हम लोग इस तरह के काम करने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो तो कृपया करके जरूर बताएं, और चैनल पर आप हमारे साथ अपनी पाठशाला वेबसाइट पर विजिट करते रहें। हमारे एप्लीकेशन उसको भी आप प्रॉपर तरीके से विजिट कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रकार के कोर्सेज वहां पर आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट पर इस कंटेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।